राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। क्या इस जी राम जी योजना से आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जी राम जी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने महाराष्ट्र में जी राम जी के नाम पे करोड़ों का क्या आपत्ति है इनको सर? क्या बोलूं, जी राम जी ना बोलूं सर? राम को सम्मान दे रहे हैं कि राम को अपमानित कर रहे हैं? आप राम को अपमानित कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। क्या मार रहे हैं? क्या देखिए, वो खामोशी से बात कर रहे हैं, सुनिए। आपको इनके भ्रष्टाचार का कागज चाहिए सर दे दूंगा इनको। राम चरित्र में होता है, वरना तो हराम में भी राम होता है। संजय सिंह के यह बयान जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त सुर्खियां बटोर रहे हैं। आप विधायक संजय सिंह जो कि मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, और आपने देखा कि संसद के अंदर किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात बुलंद की, किस प्रकार उन्होंने अपनी आवाज उठाई। राम आदर्श का नाम है, राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। आप सांसद संजय सिंह जी का यह भाषण सुनकर दिल खुश हो गया, मजा आ गया। पूरा देश इस भाषण को बहुत अच्छे तरह से सुन रहा है, और इस भाषण ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जो लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने वाला यह भाषण है, उनको मुंहतोड़ जवाब है। भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता बनते हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री है, उनको लेकर संजय सिंह ने जो मुखर आवाज उठाई और पूरी संसद को हिलाकर रख दिया, ये होते हैं नेता, ये होते हैं आज के दबंग नेता जो नहीं घबराते, नहीं डरते। और संजय सिंह का यह भी कहना है कि मेरे ऊपर यदि जांच की जाए और मेरी जांच में यदि 1 इंच भी जमीन मिल जाए, अवैध जमीन, तो मुझे फांसी लटका दिया जाए, मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई की जा सके वह की जाए। क्योंकि संजय सिंह कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार से कहीं तक भी लिप्त नहीं हूं, किसी भी षड्यंत्र में, और इसलिए मैं मुखर होकर आवाज उठाता हूं, इसलिए मैं घबराता नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेता हूं। और यही संजय सिंह की एक खासियत है, और संजय सिंह को लेकर पूरे देश के अंदर लोगों को एक आस लग रही है कि संजय सिंह वाकई में ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भले ही हो, लेकिन वह भारत के लिए, भारत के आम नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। भारत के मजदूर किसानों के लिए वह अपनी आवाज उठाते हैं और उठाते रहे हैं। इसी आपको भाषण से, जो कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह का ये भाषण, पूरा भाषण यदि सुनोगे आप, तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि संजय सिंह ने ये बहुत ही मुखर आवाज उठाई, जिसको सुनकर लोग तारीफ कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है, और संजय सिंह की यह वीडियो, यह भाषण पूरा देश सुन रहा है। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। जो लोग कहते हैं कि नाम में ही सब कुछ रखा है, लेकिन आज उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम क्या है सांसद संजय सिंह ने। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी बात को बुलंद तरीके से रखा, और संसद के अंदर उन्होंने पूरी संसद को हिलाकर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनके ऊपर जो अपनी मुखर आवाज में हमला किया, वह पूरे देश देख रहा है, पूरे देश सुन रहा है कि संजय सिंह अपने आप में एक बहुत ही दिग्गज नेता है, जो किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं घबराते। संजय सिंह ने यहां तक कि यह भी कहा कि राम चरित्र में होता है, ना कि राम हराम में भी होता है। हराम में भी राम पाया जाता है, लेकिन राम को चरित्र में देखना चाहिए, और नाम में ही सब कुछ नहीं रखा है। इस बात से संजय सिंह ने यह स्पष्ट किया है। वहीं मैं आपको बता दें कि आसा राम, राम रहीम, इन नामों में भी राम का वर्णन किया गया है। राम शब्द आसाराम में, राम रहीम में भी आता है, लेकिन उनका जो चरित्र है कितना
दूषित था, उनका चरित्र कितना घिनौना था, वह आप सभी के सामने है। और इसी बात को संजय सिंह ने एक उदाहरण दिया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर, कि वाजपेयी जी से जब किसी ने पूछा था कि नाम में राम है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था कि चरित्र में राम होना चाहिए, हराम में भी राम होता है। और इसी बात को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी आवाज उठाई। उन्होंने भी कहा कि जी राम जी योजना, जो कि मनरेगा का नाम चेंज कर कर सरकार जी राम जी बना रही है, और यदि आपको नाम में ही सब कुछ दिखता है, हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि नाम से हालात नहीं बदलते, यदि आप नाम ही बदल रहे तो जी राम जी की जगह आप जय भीम भी रख सकते हैं। आप धन सिंह कोतवाल, माता दीन वाल्मीकि, सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी या उनके अलावा और भी बहुजन महापुरुषों के नाम पर आप नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप केवल राम के नाम पर राजनीति करते हैं। जी माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, आप इसका नाम बदल रहे हैं, बहुत सोच समझ के आप कर रहे होंगे, तो मेरी आपसे आग्रह, आप इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं कर देते, जिन्होंने संविधान निर्माता है जो, और आपने इसमें जी राम जी जोड़ा है। अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे है। मेरी आपसे मांग है, आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी कर दो, उसमें क्या चला जाएगा। आपको सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए ना। मैं तो आपसे जानता हूं। और संजय सिंह ने जो एग्जाम्पल दिया सुखराम को लेकर, कि सुखराम के नाम में भी राम था, लेकिन उसके बिस्तर के नीचे जो नोट पाए गए थे, उससे आप क्या दर्शाओगे। संजय सिंह एक बहुत दिग्गज नेता है। संजय सिंह के यह बयान जो कि पूरा देश सुन रहा है, संसद को हिलाकर रख दिया संजय सिंह ने। मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया, मानव राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने, उस प्रतिद्वंदी ने कहा अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो है जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। संजय सिंह ही एक लौते ऐसे सांसद दिखाई दे रहे हैं कि जो आज के समय में यदि हम जाति की बात कहें, वर्ग की बात कहें, भले ही ठाकुर हो, लेकिन ठाकुर के साथ साथ वह एक भारतीय होने पर गर्व करते हैं, और भारतीय होने के ऐसे उदाहरण वह समय समय पर पेश करते रहे हैं। उन्होंने कई बार ऐसी आवाज उठाई कि राम चरित्र में होता है, हराम में भी राम होता है। कितनी बड़ी बात कह दी संजय सिंह ने। और इसके अलावा सुखराम का भी उन्होंने जिक्र किया कि सुखराम जो कि जिसके बिस्तर के नीचे नोटों के बहुत बड़े बड़े गड्डियां पाई गई थी, उसके नाम में भी राम था, सुखराम। और उसके अलावा राम, रहीम, आसाराम, जिन नामों में राम पाया गया, केवल चरित्र को देखना चाहिए, ना कि नाम को। नाम में कुछ नहीं रखा। और जो लोग कहते कि नाम में सब कुछ है, आज उनको भी सबक सीख लेना चाहिए कि नाम में सब कुछ नहीं है। यदि आपका चरित्र ठीक है तो आपका नाम चाहे कुछ भी है तो आप वहां भी महान बनेंगे, लेकिन यदि आपका चरित्र में खोट है तो आपके नाम में चाहे राम भले ही ना हो, चाहे कृष्ण भले ही ना हो, लेकिन आप बुरी तरह से इसी तरह अपनी इज्जत को तार तार कराओगे। इसलिए यदि आप भगवान राम को चरित्रवान मानते हैं, भगवान राम को आदर्श मानते हैं, तो कभी भी नाम को लेकर इस तरीके की सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाम में सब कुछ नहीं रखा है। इस पूरी विश्लेषण पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर जरूर देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।